चंदनपुर नाम के एक छोटे से लेकिन बहुत ही सुंदर गांव में कल्याणी नाम की एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी दादी रहती थी। गांव वाले उन्हें प्यार से कल्याणी दादी कहते थे। कल्याणी दादी के परिवार में उनके सिवा और कोई नहीं था। बस एक छोटा सा अनाथ पोता था जिसका नाम चिंटू था। अपने पोते का पेट पालने और उसे पढ़ाने के लिए कल्याणी दादी गांव के नुक्कड़ पर एक छोटी सी टूटी फूटी ठेली पर छोले भटूरे बेचा करती थी। दादी के छोले भटूरे में कोई बहुत महंगे मसाले नहीं होते थे, लेकिन उनके हाथों में जैसे साक्षात अन्नपूर्णा माता का वास था। जो भी उनके छोले भटूरे खाता वो उंगलियां चाटता रह जाता। दादी की ठेली के ठीक सामने गांव का सबसे बड़ा और आलीशान ढाबा था जिसका नाम था रामलाल का शाही ढाबा। रामलाल बहुत ही अमीर था, लेकिन उतना ही बड़ा लालची, घमंडी और बेईमान इंसान था। रामलाल के ढाबे में खाना तो बहुत महंगा मिलता था, लेकिन वह खाने में पुराने सड़े हुए आलू, बासी आटा और नकली मसालों का इस्तेमाल करके वह लोगों की सेहत के साथ खेलता था। लेकिन ढाबा बड़ा होने के कारण और गांव में कोई दूसरा बड़ा भोजनालय न होने के कारण लोग मजबूरी में उसी के यहाँ खाना खाने जाते थे। जब कभी भी दादी रामलाल के ढाबे के बाहर अपना ठेला लगाती तो रामलाल गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता, अरे ओ बुढ़िया, तूने फिर से अपनी ये कबाड़ जैसी ठेली मेरे शानदार ढाबे के सामने खड़ी कर दी। मेरे ढाबे की शोभा खराब होती है तेरी इस फटीचर शक्ल और तेरी इस सड़ी हुई ठेली को देखकर। कल से मुझे ये ठेली यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, वरना मैं इसे उठाकर नाले में फेंक दूंगा। कल्याणी दादी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, ऐसा मत करो रामलाल बेटा, मैं तो एक गरीब औरत हूँ। मेरे इन छोटे से छोले भटूरों से तुम्हारे इतने बड़े ढाबे का क्या नुकसान हो सकता है। मेरा एक छोटा सा पोता है, अगर मैं ये ठेली नहीं लगाऊंगी तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। भगवान के लिए मुझ गरीब पर रहम करो बेटा। रहम? और वो भी तुझ जैसी भिखारन पर? अरे जा जा, अपना ये रोना धोना किसी और को दिखाना। मेरे पास तेरे इन फालतू के आंसुओं के लिए कोई समय नहीं है। अगर कल से तू यहाँ दिखी तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगी। रामलाल की बातें सुनकर दादी का दिल बहुत दुखा। वो रोते रोते अपने घर लौट आईं। उस रात घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था। चिंटू भूख से रो रहा था। दादी ने अपने हिस्से के बचे हुए 2 भटूरे चिंटू को खिला दिए और खुद भूखे पेट ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी और प्रार्थना करते हुए बोली, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ठाकुर जी, मेरी परीक्षा और कितनी लंबी चलेगी। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचती, फिर भी मेरे हिस्से में सिर्फ दुख क्यों है। मेरे इस छोटे से पोते का मेरे बाद क्या होगा। भगवान, अब तू ही कोई रास्ता निकाल। अगले दिन कल्याणी दादी डरी समी अपनी ठेली लेकर फिर से उसी जगह पहुंची। अभी उन्होंने अपनी ठेली लगाई ही थी कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बहुत तेज आंधी चलने लगी। उसी समय एक बहुत ही बूढ़े और कमजोर से साधु बाबा वहां आए। उनके कपड़े फटे हुए थे और वो भूख से कांप रहे थे। कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा, ओ बेटा रामलाल, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। 3 दिन से अन्न का एक दाना तक पेट में नहीं गया है। भगवान के नाम पर इस गरीब साधु को कुछ खाने को दे दे, तेरा बहुत पुण्य होगा। रामलाल गुस्से में साधु को धक्का देते हुए बोला, चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह बोहनी के टाइम पर भीख मांगने आ गया। ये कोई खैरात खाना है क्या? मुफ्त में खाना है तो जाओ उस बुढ़िया के पास। वैसे भी उसके सड़े हुए छोले भटूरे कोई खरीदता तो है नहीं। निकलो यहाँ से, मेरे ढाबे को अपवित्र मत करो। रामलाल के धक्के से साधु बाबा जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर कल्याणी दादी दौड़कर उनके पास गईं और उन्हें सहारा देकर उठाया और कहा, बाबा, आप यहाँ मेरी ठेली के पास आ जाइए। उस पापी के मुंह मत लगिए। मेरे पास आज बेचने के लिए तो कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आटा और थोड़े से छोले बचे हैं। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाती हूँ, आप आराम से बैठकर खाइए। दादी ने अपनी ठेली का सारा बचा हुआ सामान इस्तेमाल करके 2 बड़े बड़े भटूरे और 1 कटोरी छोले बनाए। उन्होंने वो खाना बहुत ही सम्मान के साथ साधु बाबा को परोस दिया। साधु बाबा ने बड़े चाव से खाना खाया। खाना खाते ही साधु बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा तेज आ गया। उनकी थकान और कमजोरी पल भर में गायब हो गई। साधु बाबा मुस्कुराए और हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाते हुए बोले, कल्याणी बेटी, तेरी गरीबी और लाचारी ने
तेरे दिल की अमीरी को कम नहीं किया है। तूने खुद भूखे रहकर अपनी आजीविका का आखिरी खाना मुझे खिला दिया। तेरी इस निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो साधारण से दिखने वाले साधु बाबा एक दिव्य रूप में बदल गए। उनके चारों ओर एक जादुई रोशनी फैल गई। कल्याणी दादी ये देखकर हैरान रह गईं और हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुई। आज से तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हुए। मैं तुम्हें एक जादुई कड़ाही और एक जादुई मसालदानी दे रहा हूं। इस कड़ाही में तुम जितना भी आटा डालोगी वो कभी खत्म नहीं होगा, और इस मसालदानी का एक चुटकी मसाला तुम्हारे छोले भटूरों में स्वर्ग जैसा स्वाद भर देगा। लेकिन याद रखना बेटी, ये जादू तभी तक काम करेगा जब तक तुम्हारे मन में दया, ईमानदारी और दूसरों की सेवा का भाव रहेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आ गया, ये जादू नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। दादी की ठेली पर अब एक बहुत ही सुंदर चमकती हुई जादुई कड़ाही और एक मसालदानी रखी हुई थी। दादी ने भगवान को धन्यवाद दिया और अगले दिन सुबह सुबह उस जादुई कड़ाही में भटूरे तलना शुरू किया। जैसे ही दादी ने मसालदानी से एक चुटकी मसाला छोलों में डाला, उसमें से एक इतनी मनमोहक और स्वादिष्ट खुशबू उठी जो पूरे चंदनपुर गांव में फैल गई। जो कोई भी वो खुशबू सूंघता, वो खिंचा हुआ दादी की ठेली की तरफ चला आता। एक गांव वाला भटूरा का पहला निवाला खाते ही खुशी से बोला, अरे वाह दादी, आज तो तुम्हारे हाथों में साक्षात जादू आ गया है। ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। ऐसा लग रहा है जैसे अमृत खा रहा हूँ। सच में दादी, रामलाल के ढाबे का बासी और बेस्वाद खाना खा खाकर हमारी तो जीभ ही खराब हो गई थी। अब से हम रोज आपके ही पास छोले भटूरे खाने आएंगे। देखते ही देखते दादी की ठेली पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जादुई कड़ाही से भटूरे निकलते जा रहे थे और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दादी ने छोले भटूरे के दाम भी बहुत कम रखे थे ताकि गांव का हर गरीब इंसान पेट भर कर खा सके। उधर रामलाल का शाही ढाबा पूरी तरह से खाली पड़ा था। सुबह से रात हो गई, लेकिन एक भी कुत्ता उसके ढाबे में नहीं भौंका। रामलाल अपने ढाबे के छज्जे से दादी की ठेली पर लगी भीड़ को देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। इस बुढ़िया ने अचानक ऐसा कौन सा जादू कर दिया है? कल तक तो इसके पास खाने के लाले थे और आज पूरे गांव की भीड़ इसकी ठेली पर टूट पड़ी है। मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया इस भिखारन ने। मुझे पता लगाना ही होगा कि इसके छोले भटूरों का राज क्या है। रामलाल ने उस रात छुपकर दादी की ठेली का पीछा किया। उसने खिड़की से झांककर देखा कि दादी भगवान की मूर्ति के सामने उसी जादुई कड़ाही और मसालदानी की पूजा कर रही थी और अपने पोते को साधु बाबा के चमत्कार की कहानी सुना रही थी। रामलाल सब कुछ समझ गया। उसके मन में लालच का एक बड़ा सा सांप रेंगने लगा। मन ही मन सोचते हुए, अच्छा, तो ये राज है इस बुढ़िया की कामयाबी का, एक जादुई कढ़ाई। अगर ये कढ़ाई और मसालदानी मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे शहर में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं अपने ढाबे में इसी जादुई मसालों से खाना बनाऊंगा और लोगों से दुगने तिगुने पैसे वसूलूंगा। आज रात ही मैं इस बुढ़िया का सारा जादू चुरा लूंगा। आधी रात को जब कल्याणी दादी और छोटा चिंटू गहरी नींद में सो रहे थे, रामलाल चोरों की तरह उनके घर में घुसा। उसने चुपके से वो जादुई कड़ाही और मसालदानी उठाई और अपने ढाबे पर ले आया। खुशी के मारे रामलाल फूला नहीं समा रहा था। अगली सुबह रामलाल ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज रामलाल के शाही ढाबे में स्वर्ग से आए जादुई छोले भटूरे मिलेंगे। लोगों ने जब यह सुना तो वो दादी की ठेली छोड़कर रामलाल के ढाबे की तरफ भागने लगे। कल्याणी दादी जब सुबह उठीं तो अपनी जादुई कड़ाही गायब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि ये काम रामलाल के अलावा कोई और नहीं कर सकता। उधर रामलाल के ढाबे में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। रामलाल ने पूरे घमंड के साथ उस जादुई कड़ाही को चूल्हे पर चढ़ाया और लोगों का भी हंसते हंसते स्वागत किया। आइए आइए, आज आपको ऐसा खाना खिलाऊंगा कि आप उंगलियां क्या अपने हाथ भी चाट जाएंगे। लेकिन याद रहे, आज एक प्लेट छोले भटूरे की कीमत 500 रुपए है। लोग उस जादुई स्वाद के लालच में 500 रुपए देने को भी तैयार हो गए। रामलाल ने जैसे ही कड़ाही में भटूरे का आटा डाला
और उस जादुई मसालदानी से मसाला निकालकर छोलों में मिलाया। तभी एक भयंकर घटना घटी। रामलाल के मन में लालच, बेईमानी और घमंड कूट कूट कर भरा था और साधु बाबा का स्पष्ट नियम था कि यह जादू सिर्फ साफ और दयालु मन वालों के लिए काम करेगा। जादुई कड़ाही के अंदर का तेल अचानक काला पड़ गया। उसमें से भटूरों की जगह बड़े बड़े काले पत्थर और कोयले निकलने लगे और जिन छोलों में रामलाल ने जादुई मसाला डाला था वो छोले उबलकर भयानक बदबूदार कीड़ों और मेंढकों में बदल गए। ढाबे के अंदर एक बहुत ही गंदी और सड़ी हुई बदबू फैल गई। गांव वाले गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, धोखेबाज रामलाल, तू हमें इन सड़े हुए पत्थरों और कीड़े मकोड़ों के लिए लूट रहा था। तेरी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। तूने हमेशा हमारे साथ बेईमानी की है। आज के बाद इस गांव का कोई भी इंसान तेरे ढाबे पर कदम नहीं रखेगा। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने रामलाल को मारा पीटा तो नहीं, लेकिन सबने मिलकर उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। लोगों ने गुस्से में अपने दिए हुए पैसे वापस छीन लिए और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। गांव वालों की फटकार और गुस्सा देखकर रामलाल बुरी तरह घबरा गया। वो डर के मारे पीछे खिसकने लगा। तभी उसका पैर अपने ही ढाबे के एक बड़े बर्तन से टकराया और वो संतुलन खोकर धड़ाम से औंधे मुंह जा गिरा। हड़बड़ाहट में उसके शानदार ढाबे का काफी सामान भी नीचे गिरकर बिखर गया। उसका सारा घमंड टूट चुका था। वो बेबस और फटेहाल होकर उसी मिट्टी में जा गिरा जहाँ उसने एक दिन साधु बाबा को धक्का दिया था। जादुई कड़ाही और मसालदानी अचानक हवा में उड़ी और वापस उड़ते हुए कल्याणी दादी की ठेली पर जाकर सज गई। रामलाल को अब अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। वो रोता हुआ घिसटा हुआ कल्याणी दादी के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो दादी, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच और मेरे घमंड ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने तुम्हें और उस साधु बाबा को बहुत सताया। ये उसी पाप की सजा है जो आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ दादी, मुझे क्षमा कर दो। कल्याणी दादी दयालुता से रामलाल के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, उठो रामलाल, इंसान गलतियों का पुतला है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो समझो भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन याद रखना बेटा, लालच बुरी बला है। बेईमानी की कमाई से महल तो खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन सुकून की नींद और लोगों का प्यार कभी नहीं खरीदा जा सकता। उस दिन के बाद रामलाल पूरी तरह से बदल गया। उसने अपना बचा कुचा ढाबा भी बंद कर दिया और कल्याणी दादी की ठेली पर बर्तन धोने और उनकी मदद करने का काम करने लगा। कल्याणी दादी ने गांव वालों की मदद से एक बहुत बड़ा और पक्का भोजनालय खोल लिया, जहां हर गरीब और भूखे को मुफ्त में और पेट भर जादुई छोले भटूरे खिलाए जाते थे। कल्याणी दादी और उनका पोता चिंटू अब खुशी खुशी रहने लगे और पूरे चंदनपुर गांव में दादी के जादुई छोले भटूरे और उनके दयालु दिल की कहानियां हमेशा के लिए अमर हो गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गरीब दादी और लालची रामलाल की ये कहानी? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पैसों या ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए और लालच तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ईमानदारी और नेकी से किया गया काम हमेशा मीठा फल देता है। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली ऐसी ही मजेदार और जादुई कहानी के साथ।